खाए नहीं, पर वो महाराज पंडित ने छोड़ दिया होगा, हम नहीं खाएंगे। अच्छा। तो पूछा पंडित तो पवित्र होता, सब खाते उसका, तो सब उसी को रसोईया बनाते, भाई भाई सेठ लोग रसोईया बनाते पंडित को। जी। बोले पंडित अशुद्ध होता, हमारी सबरी मैया के पैर धो के खाना मत किया तब शुद्ध होगा। हाँ। तो पहली बार हमने पहली बार सुना कि पंडित को अशुद्ध मानते हैं। ऐसा भी है। तो वो बस उनकी भावना ऐसी तो कह रहे थे, बोले कि हमको अब पता पड़ा कि सनातन धर्म का मतलब है छुआछूत। हाँ, कोई भी मानना है। बोले बोले इतनी जड़ गहरी है इसकी हाँ। कि कितना ही समझाओ ये मिटने वाली नहीं है। तो मतंग ऋषि का ही वही हुआ कि सबरी को रखने पर वहाँ के उनके महात्मा थे, उन्होंने बहिष्कार कर दिया। यहाँ तक उनके शिष्य को सूझ चले गए। स्थिति ऐसी हुई। उनका समय पूरा हो गया, सबको जाना होता है। कहा बेटी तुम ही रहना, और 10 साल के बाद में ठाकुर जी आए। ऐसा लिखा वाल्मीकि पद्म पुराण में लिखा है, किसी कल्पित कथा होगी, 10,000 साल सभी प्रतीक्षा की। प्रतीक्षा भगवान की करोगे तो भगवान अवश्य मिलते हैं। संसार तो नहीं मिलता, इतना ही संसार पर छूट जाता है, लेकिन जो भगवान को चाहता है वो भगवान को अवश्य पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो सबरी जी गुरुदेव ने कहा कि आप ये रहना, 10 साल प्रतीक्षा की, लेकिन गुरुदेव ने ये नहीं कहा कि कब आएंगे। तो रोजाना झाड़ू वाड़ू लगावे, ठाकुर जी नंगे पैर आएंगे तो कंकड़ जमीन है तो बोले कि थोड़ा कंकड़ हटा दें और साफ कर दें, तो फूल बिछाती थी, फल भी लाती थी। अब कुछ तो कहते भाई जूते फल सब, सूरदास जी ने कहा जूते फल सबरी खाए। तो और कुछ महात्मा ऐसा कहते हैं कि जिस पेड़ को फल होते थे ना, उसके फल को चाटती थी, इसके मीठे, तब तोड़ती थी। कुछ ऐसा भी कहते हैं, संतों का अलग भाव है। और बेर का वर्णन वैसे किसी ग्रंथ में आया नहीं है। जो हिंदी के साहित्य कवि है वो कहते हैं बेर का है। और जंगल में बेर मिलता भी है बढ़िया, छोटे छोटे बेर हो जंगल में, हमने देखा। तो सबरी प्रतीक्षा करते 10 साल तक। प्रतीक्षा जितनी होगी ना फल उतना मीठा होता है। आज का मानव सारा तत्काल शॉर्टकट जाता है, हो तो जाता है लेकिन बहुत दुख पाता है। शॉर्टकट बिना बेईमानी के चल नहीं पाएगा। सही चलो बच्चे, अभी नौकरी लगी फटाफट सब कुछ, और 2 वर्ष में बिल्डिंग बन गई, गाड़ी आ गई, सब कुछ हो गया, नौकरी से होगा नहीं, ये होगा क्या? और शास्त्र कहता है कि बेईमानी का धन 11 साल फलता है, केवल 12वें साल मूल से चला जाता है। शास्त्र कहता है कि शॉर्टकट कभी नहीं चले, लंब खटी ठीक है, राम जी की इच्छा से लंबा चले। जो फल डाली पकता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। प्रतीक्षा करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं, लगे रहो, रिजल्ट अवश्य आता है। जितना आपका तप होगा उतना जल्दी आपका उतना बढ़िया मीठा फल लगेगा। इसी प्रतीक्षा करनी चाहिए। सबरी सिद्ध थी लेकिन कोई सिद्धि का अहंकार नहीं था। एक मथुरादास जी भक्तमाली थे, वृंदावन में कथा करते थे, तो उनका मत ऐसा था तो एकदम से भीड़ करने आती, उसके बड़े बड़े दांत थे। तो जब बूढ़ी हो गई तो उसको इतना लगती थी भयावनी कि शेर भी उसको देख के भग जाते थे। वो ऐसा कहते थे सबरी मैया को, शेर देख के भग जाता था, ऐसा उनका मानना था। 10 वर्ष के बाद में ठाकुर जी आए। तो भगवान के लिए प्रतीक्षा सबरी थी। तो जब भगवान आ रहे थे तो रास्ते में जो बड़े बड़े महात्माओं के आश्रम थे जंगल में, उन्होंने भगवान के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए तैयारी कर रखी थी। ठाकुर जी आगे हाँ, तो भगवान किसी के यहाँ नहीं गए।
एक ही बात है, सबरी कहाँ है? वो सबरी को हमारे गुरुदेव आप प्रतीक्षा कर रहे वहाँ चलो बढ़िया, तो बोले हमको सबरी क्यों जाना है? तो बोले सबरी तुम भील नहीं हो? बोले हाँ। बोले उसी क्या जाना है? भगवान पहुँचे, तो जब पहुँचे तो सबरी को किसी ने बताया कि भगवान आ रहे। बचपन से वो साधु बनी थी, शरण में आ गई। अब वो साधु भी नहीं मानती थी। साधु मानना भी एक अहंकार हो जाता है, ये भी अहंकार है साधु में, और जहाँ अहंकार है वहाँ से भगवान दूर हो जाते हैं। इसलिए भगवान भक्त वत्सल है। एक परमहंस महाराज थे, नैमिषारण्य में रहते थे, तो उनसे कहा कि महाराज आशीर्वाद दे, हम संत बन जाए। वो देखो संत मत बनो, भक्त बनो। ऐसे भगवान संत वत्सल नहीं है, भगवान भक्त वत्सल है। भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं, भक्तों को ठाकुर लाल डराते हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि सबरी को मैं साधु हूँ, मैं सिद्ध हूँ, उसको ये भी अहंकार नहीं था, अपने को बहुत छोटा मानती थी। और छोटा जितना अपने को मानोगे ना उतना ही सुखी रहोगे आप। छोटी चींटी होती शक्कर खाती है, बड़ा हाथी होता है वो धूल बखेरता रहता है ना। तो छोटे बनने में फायदा है। अपने बाप जब बच्चे थे तो सुखी सुख था, आनंद ही आनंद था, खूब नींद आती थी और खूब भूख लगती थी। जैसे बड़े हुए नींद भी कम हो गई, भूख भी कम हो गई, वही कि नहीं हुई। इसलिए छोटे बनने में फायदा है। तो जैसे ही भगवत, तो उसको प्रथम बार लज्जा आई कि भगवान आ रहे, सर में कैसे जाऊंगी। तो कहते हैं सबरी अपनी कुटिया छोड़ करके पास में लता कुंज था, उसमें जाके छिप गई और एक से ठाकुर जी को देख लूंगी। तो सबरी देख रही, चौपाई आई है, सबरी देख के राम गृह आए। जैसे कोई अपने घर में चला जाता है ना बिना पूछे, ऐसे ठाकुर जी चले गए। वो देख रही है तो उन्हें गुरुदेव ने कहा था, गुरु के वचन समुझी आए। मेरे गुरुदेव ने कहा था कि भगवान आएंगे, तो उनकी वचन से ठाकुर जी, ये नहीं कभी प्रतीक्षा से आए, मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से आए। जैसे ही भगवान पहुंचे तो तब दौड़ी दौड़ी गई, फिर प्रणाम किया ठाकुर जी को। उसके इतने आंसू बहे कि भगवान के चरण आंसू से धुल गए। ठाकुर जी आसन दिया और कंदमूल फल जो रखे थे वो दिए। सबरी ने पूछा कैसे लग रहे, तो कहा कि जैसा लग रहा है कौशल्य मैया खिला रही है। उस भगवान श्री राम जब राजा बने, लंका से आए जब, तो भगवान की सबने पहुनाई की, मतलब बुलाया सबको, सबने, और सबने भोजन कराया। गुरुदेव काल का निमंत्रण आया, अरुंधति माँ ने, और राम जी भोजन कराई। और लाल जी कैसा भोजन? बोले मैया भोजन तो बढ़िया है, जो स्वाद सबरी के फलों में था वैसा नहीं है। सीता मैया ने भोजन बनाया, जगत जननी आज सकती है। एक वहाँ भी यही कहा, कौशल्या मैया भोजन बना भगवान खिलाई। वहाँ भी वही बात कही, ससुराल में गई और वहाँ भी ऐसी बात कही। घर गुरु गृह प्रिय सदन सासरे, भई जह जह पौनाई, तब तक कई सबरी के फलन की रुच माधुरी में पाई, जानत पीत रीत बनाई। भगवान प्रेम को पाते, वस्तु को नहीं पाते, आपके भाव को पाते। तो उन्होंने कहा जो स्वाद सबरी के फलों में था वो नहीं है। तो भगवान को प्रेम से, यानी कि मैं हमारे ठाकुर जी के लिए बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। और एक आपकी परीक्षा है, एक तरफ ठाकुर जी, एक तरफ संसार है। अब कौन जीतता है आपके मन में? जब भगवान तो बना ली, भगवान बुलाने मतलब है कि भगवान को भगवान मानो। कोई आपके सामने कोई व्यक्ति, कोई बच्ची जो संपन्न व्यक्ति है वो आ जाए तो आप कितने शिष्टबद्ध हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो आंतकोट ब्रह्मांड ठाकुर जी बैठे, उनके साथ मनमानी करे जो जो सैसे में ये सब, तो इसका मतलब है कि भगवान भगवान मानते नहीं हम। इस सिद्ध क्या हुआ? हम भगवान को मूर्ति मानते, भगवान नहीं मानते। तो भगवान मानेंगे तो भगवान सर्वोपरि है, उनके सामने सब गौर चीज है। ये होना चाहिए, जितना आप भगवान को मानेंगे उतना वो आपको मानेंगे।
जितना भगवान का मानोगे ना भगवान उतना ही मानते। जो तू चाले एक फल मैं चालू पर 60, जो तू कर रो 800 तो मैं लोहे की लाट। आप जितना ठाकुर जी को मानोगे भगवान हमारे मैं ठाकुर जी में, तो इतना ही आपको मानेंगे। यही हमने देखा है। हमने तो मतलब बार बार देखा कि ठाकुर जी तो रहेंगे, क्योंकि भगवान ने हमें बहुत बार अनुभव किया इस बात का। यही है कि आप भगवान को भगवान मानो तो आपको सब व्यवस्था करेंगे, सब कुछ आप बढ़िया रखेंगे, अपने हाथों में रखेंगे। तो मंदिर के सामने संसार की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये भी एक अपराध होता है। 32 अपराध होते हैं महाराज जी। भगवान साहब जो से बोलना, किसी को डांटना और पैर फैला के बैठना, संसार की चर्चा करना, यहाँ तक भगवान के मंदिर में जाओ तो सवाई से नहीं जाना चाहिए, ये भी अपराध नहीं है। तो इन अपराधों को भी, जैसे आप व्यापार कर रहे तो उसमें कुछ क्या नहीं करे क्या करे होता है कि नहीं होता। रसोई में रसोई बनाती हो तो क्या डाले क्या नहीं डाले, कुछ मसाला ऐसा होता है तो सब्जी बिगड़ जाएगी, उससे समझ जाएगी। वैसे ही भगवान की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद में हम क्या करें क्या ना करें, ये मर्यादा होनी चाहिए। तो ठाकुर जी सबरी इतना प्रतीक्षा प्रेम से खिलाए तो भगवान उसको इतना माने कि उन्होंने कहा कि जो सबरी में स्वाद था फलों में वो किसी में नहीं है। ससुराल जब भगवान गए ना ससुराल, तो ससुराल में बड़ा स्वागत होता है, सम्मान होता है। ससुराल सुख की साथ रहो दिन 2-4, ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 2-4 दिन रहना चाहिए। जहाँ तो फिर संतुलन घट जाता है। तो भगवान जब गए तो बंदरों को साथ ले गए, सब हनुमान जी आदि सब बंदर साथ में गए। अब तो हनुमान जी से कहा बंदर साथ में जाए, ससुराल की बात है, तो बंदर तो उद्यमी होते, उद्यम न करें, ऐसा कुछ शिक्षा दो। हनुमान इन सबको बुलाया, बोले भाई ऐसा है जैसे हम करें वैसे ही करना। तो ठीक है दादा, तो हनुमान जी दादा है, तो अब सब जैसे प्रणाम कर हनुमान जी वैसे प्रणाम करे वैसे बैठ जाओ शांति से। लोगों ने कहा बंदर तो बहुत देखे, ऐसे बंदर नहीं देखे, एकदम बढ़िया आदमी जैसे समझदार बंदर है। अब पंगत परोसी गई और उसमें कटहल का जो अचार था वो परोस दिया और उसमें बीज आ गया कटहल का। हनुमान जी दबा के देखे वो छट गया। वो हनुमान जी पकड़े, वो सब देख रहे थे चिल्ला गुरु जी कैसे करते, ऐसे करते हैं ड्यूटी ही थी, जैसे हम पे वैसे करते। अब बताओ पंगत कैसी हुई तो सभी कैच कर रहे हैं। भगवान ने कहा हमने तुमसे कहा भगवान ने पैसे किया। ऐसा ऐसा एक हनुमान कवच नाम ग्रंथ है, उसमें पढ़े थे उसमें पढ़े थे। तो कहने का अभिप्राय कि ठाकुर जी ने सबरी के फलों को श्रेष्ठ माना। भक्तों ने कहा एक दुआ है कि यद्यपि यह संसार में रोज हो जीवना, सबरी घर या विदुर घर तृप्त वही दो बार। सबरी किया भगवान तृप्त हुए या विदुर किया भगवान छिलके खाए, है ना। विदुर जी के बाहर थे, भगवान आ रहे कुछ सामान ले आओ, तो विदुर जी सामान लेने चले गए। विदुर जी नहा रही थी, है ना। भगवान ने आवाज खटखटाई, कुटिया दरवाजा, बोले कौन है, बोले मैं कृष्ण हूँ काकी। और भगवान ऐसे मधुर बोले काकी तुमसे प्रेम दीवानी हो गई। नहा रही थी तो अर्धनग्न अवस्था में थी, ऊपर वस्त्र नहीं था, तो दौड़ी चली आई तो भगवान अपना पीताम्बर उड़ा दिए। बोले काकी मैं भूखा हूँ, तो कुछ था ही नहीं, केले थे कच्चे सब्जी के लिए, तो वही छील छील करके गूदा तो फेंक दिया और छिलके खिला रही। बोले कैसे लग रहा है, बोले काफी बहुत स्वाद आ रहा। बाद में विदुर जी आए और छिलका फेंके और जो गिरी थी ना बुद्धि, बोले अच्छा लगा, वो जो स्वाद छिलकों में था ना वो गिरी में। कहने का अभिप्राय भगवान प्रेम के भूखे, वस्तु के भूखे नहीं। प्रेम वस्तु का भूखा संसार है और प्रेम का भूखे ठाकुर जी। हम लोग क्या करते, प्रेम देते जगत को और वस्तु ठाकुर जी। बराबर सही को सही कर ले ना तो कृपा तत्काल हो जाती है।
संसार प्रेम नहीं चाहता तुमसे, व्यवहार चाहता है। आपने कुछ दिया, आप कुछ दिया किसी को तो वो चाहेगा हमको कितना मिले। एक सेठ जी थे, तो कहीं से लगन में से बतासे आए, बतासे व्यवहार ही होता है। तो बोले तो मुनीम ने कहा सेठ जी खा रहे बताए, बोले खाओ मत, लिखो कितने ही पे गिनो, पहले गिनो दोबारा देने हैं। और वो देने पड़ेंगे मजा आ गए। तो बोले कि 16 हैं, तो वो लिखो 16। तो मुनीम ने कहा लिखो तो पूरा लिखो, एक का कोना टूटा हुआ, वो लिख तो नहीं दिया, वो नहीं लिखा, बोले पूरे 16 लिखो, पूरे 16 लिखो, हम भी तोड़ के ही देंगे। ये व्यवहार होता है, ये व्यवहार होता है, लोग चाहते हैं आपसे। ये पशु बुद्धि है, पशु है तो पशु, इस पशु का मतलब पहली हो रही है, पशु को चाटते हैं वो लोग, तो उसने चाट लिया तो बोले तो हमको भी चाट, नहीं चाहते वो पशु मारता है, देखा हुआ आपने शायद। हाँ लाली, तो ये पशु बुद्धि। संसार प्रेम नहीं चाहता, व्यवहार चाहता है, और हम लोग संसार को प्रेम देते हैं। भगवान प्रेम चाहते हैं और जगत व्यवहार चाहता है। इसको तो सही को सही कर ले, प्रेम ठाकुर जी को दो, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी के, और संसार तो व्यवहार ही है। बच्चों को कपड़े पहना दो, बढ़िया फीस दे दो, उसकी मनमानी कर दो तो पापा मम्मी बढ़िया, और जिस कमी कर दी तो पापा खराब मम्मी खराब। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? कहाँ पर वो प्रेम नहीं चाह रहा, वो तो अपना उसको मतलब है, सीधी बात है, इतना दो तो ठीक है बढ़िया हुआ, जहाँ से कमी आई तो खराब। सबका वही हाल है। तो सबरी मैया ने फल खिलाए, बाद में वो खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, बोले मैं पढ़ी लिखी तो होनी। उन्होंने कहा अधमत अधम अधमत नारी, तिनमो में मत मंद अगारी, मैं तो अधम जाती हूँ और उसमें स्त्री शरीर है मेरा, मति मंद हूँ, तो मैं आपकी स्तुति कैसे करूँ। तो भगवान ने कहा कि मैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई ये सब नहीं मानता, मैं केवल भक्ति का नाता मानता। इसलिए कि रामायण संप्रदाय में जगत को भगवान श्री रामानुजाचार्य ने नारा दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरे को भजे सो हरे को। भगवान जात से मतलब नहीं रखते, जो उनको भजता है उसको ठाकुर जी अपना बना देते हैं। ठीक है ना? तो यह भगवान ने कहा है जात पात कुल धर्म बढ़ाई धनबल परिजन गुण चतुराई, ये 10 लक्षण है, ये 10 हो और भगवान में प्रेम नहीं, भक्ति नहीं है, तो ऐसा ही है। भक्तहीन नर सोए कैसा, बिन जल बारिद देखिए जैसा, जैसे बिना पानी का बादल, देखने में अच्छा लगता है लेकिन किसी काम का नहीं है। तो आप में सब कुछ गुण हैं लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो गुण किसी काम के नहीं है। जैसे जलेबी तो बढ़िया बनी, चाशनी डुबो ही नहीं, तो देखने में अच्छी लग रही है लेकिन खाने में अच्छी ना लगेगी। ठीक, भगवान ने 9 प्रकार की भक्ति बताई है, हमको एक प्रसंग कहना था, ठाकुर जी ने ऐसा प्रेरणा दी, ये सुना दो। बोले कि मैं नवदा भक्ति कह रहा हूँ। नवदा भक्ति ये भगवान की, भगवान ने सभी की स्तुति की है। स्तुति उसे कहते हैं जो आप में गुण है उसको बखान करें तो स्तुति हो गई। ठीक है ना? जैसे हम लोग बोलते हैं श्री रामचंद्र कृपालु हरण भाव है धारणम, तो भगवान के गुण है, भगवान कृपालु है, संसार को हरण कर लेते हैं, वो सुंदर है, उनके कमल जैसे हाथ हैं, कमल जैसे कोमल पैर हैं, मुख भी कमल, नेत्र भी कमल है, अनेकों काम जो भगवान सुंदर है, तो उनमें जो उनकी महिमा मंडल है। वैसे ही सबरी ने 9 प्रकार की भक्ति की थी, उसका वर्णन भगवान ने अपने मुख से किया। तो इसमें पूजा सबरी की है, स्तुति भगवान की है, ये भाव है। पहली भक्ति में बताई प्रथम भगत संतन कर संगा, पहली भक्ति है संतों का संग करो। संग से रंग चढ़ता है, जैसा करो संग वैसा हो। जिसका संग करोगे ना आप, वैसा आपने जल्दी तो नहीं आपको ना शादी के कार्ड बांटने तो कुछ उनको खिलाफ ला दो, जाने दो। आपका भाव बहुत अच्छा।